यह मात्र संयोग नहीं है कि हर देश में, हर धर्म में, हर भाषा में, काव्य में, कल्पना में ज्योति, प्रकाश, दीपक, क्षमा, किरण, आभा और सूर्य की चर्चा है। चाह है प्रकाश की, कामना है, प्रार्थना है। महात्मा गांधी के सर्वाधिक प्रिय मसीही गीतों में से एक था लीड काइंडली लाइट amid the encircling gloom, lead thou me on. The night is dark and I am far from home, lead thou me on. Keep thou my feet, I do not ask to see the distant scene, one step enough for me. हे दयापूर्ण प्रकाश, इस घिरती निराशा के बीच मेरा पथ प्रदर्शन करो। प्रभु, रात अंधेरी है और मैं घर से बहुत दूर हूं, मेरा पथ प्रदर्शन करो, आगे ले चलो। इस गीत में प्रार्थना है प्रकाश के लिए, बस पग भर चलने के लिए प्रकाश दो प्रभु। गीतांजलि में रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता है। सृष्टि बनी, तारे अपनी प्रथम छवि में जगमगा रहे थे। कैसी पूर्ण छवि है, कैसा विशुद्ध आनंद है। किसी ने चिल्लाकर कहा, ज्योतिमाला में एक स्थान रिक्त है, जान पड़ता है एक तारा खो गया है। यह श्रेष्ठ था, आकाश मंडल की शोभा था, वो खो गया है, संसार खो गया है। अंधकार में भटकते संसार की आत्मा की चीत्कार है, पुकार है, प्रकाश कहां, प्रकाश कहां। रविंद्रनाथ की यही पुकार, जो संसार की निराशा का प्रतीक है, संसार की आशा भी है। चाह होगी तो राह भी निकलेगी, प्यास होगी तो खोज भी होगी और जल का सोता भी मिल जाएगा। पुकार होगी तो प्रतिध्वनि भी लौटेगी, जवाब मिलेगा। प्रकाश के लिए इस पुकार में निहित है यह तथ्य कि प्रकाश का अस्तित्व है। पानी ना होता तो प्यास भी ना होती। प्रकाश की प्यास है, निश्चित है कि प्रकाश भी होगा। पता नहीं यीशु मसीह में क्या बात थी कि जो उसके संपर्क में आए उन्होंने कहा, यह जगत की ज्योति है। उन्हें लगा यदि प्रकाश का कोई व्यक्तित्वीकरण हो तो वह इस मनुष्य में है। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि यदि प्रकाश को एक इंसान का नाम देना हो तो वह नाम है यीशु। बहुत अजीब अनुभव होगा ऐसे लोगों का। उस अनुभव का विश्लेषण या चीर फाड़ संभव नहीं, पर यह अनुभव था उनका। आप शायद किसी क्रोधी व्यक्ति को जानते हो, पूरे समय चाहा पारा। क्रोध को नाम देना हो तो उसका नाम दे सकें। हमारे इतिहास में परशुराम नाम दे दिया है, क्रोध का पर्यायवाची। करुणा को नाम देना हो तो आज के सीमित संदर्भ में मदर टेरेसा का चित्र उभर के आता है। प्रकाश को नाम देना था तो यीशु नाम दे दिया। क्यों कहा उसे प्रकाश? क्योंकि वो प्रकाशित करता है जहां अंधकार है। जहां हम अंधकार में हैं, अज्ञानता में हैं, अज्ञात में हैं, वहां उसके आलोक में हम वास्तविकता या सत्य देख सकते हैं। बातें, तथ्य, वास्तविकताएं स्पष्ट हो जाती हैं। एक मित्र थे मेरे, उनके चिंतन का विषय था एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, ईश्वर के गुण। कैसा होना चाहिए ईश्वर, क्या है उसका लक्ष्य, इस पर अनवरत चिंतन चला आ रहा है। यीशु के शिष्यों में से एक फिलिप था। उसने कहा यीशु से, हमें दिखा दे पिता को, परमेश्वर को। यीशु ने कहा, बहुत आश्चर्यजनक बात है, वर्षों से तुम मेरे साथ हो, मुझे देखा है, मुझे जाना है। मुझे जान लिया होता वास्तव में तो पिता को भी जान लेते। मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। एक अभिन्नता है, एकता है। यीशु ने अपने जीवन, स्वभाव, व्यवहार, चरित्र और गुणों द्वारा परमेश्वर के गुणों को, परमेश्वर के स्वभाव को जाहिर किया, प्रकाशित किया। अब आवश्यक नहीं कि हम अनभिज्ञ रहें ईश्वर से। ईश्वर अब अंधकार में नहीं, प्रकाशित है। अब आवश्यक नहीं कि उसे अंधकार में टटोलते रहें, उससे अज्ञात रहें। यीशु को ज्योति इसलिए भी कहा क्योंकि उसकी उपस्थिति में हम प्रकाशित होते हैं। मनुष्य के सामने सबसे बड़ा प्रश्न मनुष्य है।
स्वयं हम एक पहेली हैं, हमारा अस्तित्व एक पहेली है। हमारी आत्मा के कोने अंधकार से परिपूर्ण हैं। हम कौन हैं? हम क्यों हैं? हम कहां से हैं? क्या हमारा प्रारंभ है? क्या प्रारब्ध है? क्या वर्तमान है? क्या नियति है? हम कहां जा रहे हैं? हमारा संदर्भ क्या है? किससे हम जुड़े हैं? परस्पर एक दूसरे से हमारा क्या संबंध है? इतने ढेर सारे प्रश्न हैं, इतना गहरा अंधकार है, हम अक्सर प्रकाश की अभिलाषा ही छोड़ देते हैं, प्रश्न पूछना ही बंद कर देते हैं। जीवन चलता रहता है मूल प्रश्नों के प्रति बिना चेतना के। मूल प्रश्नों को अंधकार के ढेर में हम दबा देते हैं। इन सारे प्रश्नों को प्रकाशित किया है यीशु ने अपने शब्दों से, अपने जीवन से। यीशु की उपस्थिति में जीवन के केंद्रीय प्रश्न, मूलभूत प्रश्न प्रकाशित हैं। रात्रि के गहन अंधकार में एक धर्मगुरु निकोदिमुस आया था यीशु के पास। बाहर का अंधकार मानो अंतस के अंधकार का प्रतीक। पूछा, गुरु क्या करूं कि अनंत जीवन को उपलब्ध हो जाऊं? यीशु ने कहा, नया जन्म होना आवश्यक है। इसी जीवन में पुनर्जन्म लेना होगा, तब अनंत को तू उपलब्ध होगा। अनंत के प्रश्न तो इतने आलोकित थे यीशु की उपस्थिति में कि जब यीशु ने कुछ की दिशा विमुखता से दुखी होकर अपने शिष्यों से पूछा कि क्या तुम भी चले जाना चाहते हो, तो उन्होंने उत्तर दिया, हम कहां जाएं प्रभु, अनंत की बातें तो मात्र तेरे ही पास हैं। यीशु की उपस्थिति में हम प्रकाशित हैं। वह मानो एक दर्पण है जिसमें देखकर हमें अपनी वास्तविकता का एहसास होता है। विजातीय सरदार का वो कथन, मैं तो पापी मनुष्य हूं प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बड़ा रिवीलिंग है। उसकी उपस्थिति में, उसकी पवित्रता के प्रकाश में हमें अपनी वास्तविक स्थिति का बोध होता है। वैसे हम अन्य दर्पणों में देखते रहते हैं और आत्मसंतुष्टि है कि हम तो बस अच्छे हैं, पर उसकी पवित्रता के प्रकाश के परिप्रेक्ष्य में ही हमें अपने पाप का एहसास होता है। जीवन के कितने प्रश्न हैं जो प्रभु के प्रकाश में आलोकित हैं। दूसरे पापी के प्रति प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए? प्रथम पत्थर मानने की सक्षमता पहले अर्जित करो। क्षमा कितनी बार करें? 7 गुणित 70 बार क्षमा करो। शत्रुओं के लिए क्या करें? प्रार्थना करो। फिर बुराई को जीतें कैसे? भलाई से बुराई को जीत लो। जो श्राप दें उनके लिए क्या करें? उन्हें दुआ दो। शासन के प्रति क्या दृष्टि हो? जो सम्राट का है वो सम्राट को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। अछूत के प्रति क्या दृष्टि हो? महिलाओं के प्रति क्या? बच्चों के प्रति क्या? इस शोषण के अंधेरों से पूर्ण जगत में यीशु की शिक्षाएं जीवन को आलोकित करती हैं, पग पग पर प्रकाश में जीने की क्षमता प्रदान करती हैं। अनुत्तरित प्रश्न उसके आलोक में उत्तर पा जाते हैं। इसीलिए यशायाह ने यीशु से सैकड़ों वर्ष पूर्व जब उसके आगमन की भविष्यवाणी की तो कहा, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। यह है प्रकाश, यह है जगत की ज्योति। सच तो है कि वो प्रकाश का स्रोत है, पर प्रकाशमान होना है हमें। हम प्रकाशित न हो तो प्रकाश का स्रोत हमारे लिए व्यर्थ है। प्रकाश केवल सूर्य पर निर्भर नहीं, हमारे नेत्रों पर भी है, हमारी जीवन पर भी है। यीशु ने इसीलिए कहा है, नेत्र निर्मल होने चाहिए, वही देह का दिया है। यदि वह प्रकाश जो प्रभु की उपस्थिति से हम में होना चाहिए अंधकार बन जाए, तो फिर वो अंधकार कितना गहरा होगा। प्रभु के जन्म पर सहस्त्रों मील यात्रा करने के बाद ज्योतिषी जब पहुंचे बैतलहम, तो उन्होंने एक बड़े मार्के की बात कही। उन्होंने कहा, हमने पूर्व में उसका सितारा देखा और उसे प्रणाम करने आए। प्रभु के सितारे का प्रकाश देखा तो सब बदल गया, जीवन बदल गया, प्राथमिकताएं बदल गईं, सोचने की संकीर्णता बदल गई। अपना परिवार इस नए परिप्रेक्ष्य में बहुत छोटा जान पड़ा। घर की सुविधाएं व्यर्थ जान पड़ी होंगी। बस छोड़ा परिवार और चल दिए महायात्रा पर, अनंत की यात्रा पर, प्रभु को देखने, उसे प्रणाम करने। काश कि हम भी देख सकें उसके प्रकाश को, अपने में समाहित कर सकें, अंधकार को हटा सकें, संसार प्रकाशित हो, टैगोर की और हमारी प्यास जो प्रकाश के लिए है तृप्त हो जाए।